नमस्ते भारत, जय भारत। साथियों, आज एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, विषय है। जैसा कि भी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि अवध के राजपूत अधिकांशतः अवध के राजपूत क्या भरमूल के हैं। आप लोगों को लगेगा ये क्या बात कही जा रही है, और बहुत सारे लोग जब इस चीज को सुनेंगे, अब सवाल यहां पर सभी राजपूतों की बात नहीं कही जा रही है। केवल अवध यानी उत्तर भारत के जो राजपूत हैं, जो आज राजपूत समाज एक जाति है, उस समुदाय में जो अनेक नामों से बहुत सारे लोग जाने जाते हैं, वो क्या भरमूल के हैं? क्या इसी भरवंश से निकलकर इस भरवंश को खत्म करके वो वहां पर स्थापित हुए हैं? अब इस बात को मैं अगर कहूंगा तो आप लोगों को लगेगा कि ये कैसी बचकानी बात कर रहा है, लेकिन यही हकीकत है। और इसी तह पर मैं काम कर रहा था, और उसे हमने काफी हद तक खोज लिया है। एक नहीं, कितना 16 से अधिक ऐसे राजपूत जो समुदाय में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, वो प्योरली मूल रूप से इसी भरवंश से हैं, जो उन्होंने समय समय पर इस भरवंश के नाम को खत्म कर राजपूत समाज में चले गए। अब साथियों, पहले मैं उस एविडेंस की बात बता दूं, कहां पे यह बात कही जा रही है। पहले आइए आपको वह देख लीजिए, ताकि आपको लगे जो मैं कह रहा हूं वो सही है या गलत है। तो चलिए पहले उस एविडेंस की तरफ। तो चलिए, जो एविडेंस की बात मैं कर रहा था, आप देख रहे हैं, ये है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी स्टडीज वॉल्यूम IV, और एडिट बाई, देख रहे हैं, द वाइस चांसलर एंड द हेड ऑफ डिपार्टमेंट। और इस पर जो आप लोगो देख रहे हैं, एक स्टैम्प मुहर लगा हुआ है, ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कोलॉजिकल इंडिया, यानी भारत की एक आर्कोलॉजिकल जो विभाग है, आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, यह उसका स्टैंप लगा हुआ है, वहाँ से यह प्रमाणित है। और यह आज का नहीं लिखा हुआ है, 1928 और लगभग 2023, मतलब धीरे धीरे शताब्दी यानी शतक पूरा होने जा रहा है। आज से 100 साल पहले शोध में इस बात को मान लिया गया था। क्या मान लिया गया था, आइए हम देख लेते हैं। इसका पेज नंबर 439। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है लास्ट में, दिस इज द ओनली एक्सप्लेनेशन दैट कैन बी गिवन ऑफ द फैक्ट। कहा जा रहा है कि जो केवल एक एक्सप्लेनेशन या स्पष्टीकरण के लिए जो नीचे दिया गया है एक तथ्य के रूप में, मोस्ट ऑफ द राजपूत कास्टेस इन अवध। देखिए, मोस्ट ऑफ द राजपूत कास्ट इन अवध, अवध के अधिकांशतः राजपूत क्या कह रहे हैं, वर्जिनली बिलोंगेड टू भर। मतलब ये मूल रूप से किससे संबंध रखते हैं, वह भर से। वही भर जो आज राजभर अपने आप को कहते हैं, वही भर जिन न जाने भर से कई राजपूत आज राजपूत समाज में पहचाने जाते हैं अलग अलग वंशावलियों से। अब आगे क्या कहा जा रहा है, फ्रॉम हु दे वेयर आउटस्टेड बाय छत्री। कहा जा रहा है कि इन्हें छत्रियों के द्वारा मतलब यहाँ से निकाल दिया गया था, यहाँ से हटा दिया गया था। और देखिए आगे क्या कहा जा रहा है कि लगभग, यानी हिस्टोरियन हैव आल्सो गॉन टू द लेंथ
of saying that many of so-called Rajput clan of Awadh were originally Bhar। देखिए 2 बार रिपीट हुआ है। एक बार ऊपर कहा जा रहा है कि अधिकांशतः जो अवध के मोस्ट राजपूत कास्ट हैं, यानी उत्तर भारत के जो अवध आज उत्तर भारत है, वह किससे संबंध रखते हैं? भर से। फिर कहा जा रहा है कि उन्हें क्षत्रियों ने बाहर निकाला। अब आज एक ऐसा मेथड फैलाया जा रहा है, एक भ्रांतियाँ फैलाई, जो राजपूत है वही जो क्षत्रिय हैं, और जो क्षत्रिय हैं वही राजपूत हैं। अब यह तो बहुत एक अलग मैटर है, लेकिन आइए साथियों, जो मेन मुद्दा है यहाँ पे फिर क्या कहा जा रहा है। लास्ट में कहा जा रहा है कि जो लास्ट में जो तमाम हिस्टोरियन, तमाम साहित्यकार, हिस्टोरियन, इतिहासकारों का उनका एक मत है कि सो काले राजपूत क्लेन जो आज राजपूत वंश के नाम से जाने जाते हैं, इन अवध वेयर वर्जिनली भर, वो वर्जिनली मूल रूप से भर ही हैं। अब कौन कौन है, कौन कौन है, इसका खुलासा मैं एक एक करके करने जा रहा हूँ। आगे एक एक करके इसका खुलासा करूँगा। और साथियों आगे इतना ही नहीं लिखा है, आप देख रहे हैं इसमें, इस बुक में ये शोध है और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के द्वारा। देखिए यहाँ पे एबोर्जिन ऑफ अयोध्या, और जबकि यह इतिहास ही अयोध्या का है। देखिए यहाँ पे लिखा है, देख रहे हैं, आउटलाइन ऑफ ए हिस्टोरी ऑफ अयोध्या। अब उसमें एक बाकायदे चैप्टर है एबोर्जिन ऑफ अयोध्या, आदिम निवासी, अयोध्या के आदिम निवासी, आदिम शासक। तो आपका ये 3 पन्नों में रामायण काल से शुरू होकर जब सूर्यवंशियों का पर्दा गिरता है, वहाँ से फिर भर का पर्दा उठता है, तब से लेकर 12वीं सदी तक ये भर उसी रामायण, उसी राम से संबंध रखते हैं। और जो लोग आज एक अलग से एक सिद्धांत बना लिए हैं, साथियों उस बात पे नहीं जाना है, मैटर अलग है। अब आइए, आपको मैंने जो प्रमाण बताया आप समझ गए होंगे। अब इसे चूँकि मैं कहता तो कई लोग बुरा मान जाते, इसीलिए मैंने एविडेंस बताया है कि यहाँ पर लिखा हुआ है। बाकी उस चीज़ को मैं समझ चुका हूँ और एक एक करके पर्दा खुलने वाला है। आइए थोड़ा सा और आपसे बात कर लेते हैं। तो साथियों आपने अभी देखा एविडेंस, क्या कहा गया। आज तक इस विषय पे किसी की कहने की हिम्मत ही नहीं हुई, परंतु साथियों हम भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि जो बदल गया है, जो अपना एक अलग समाज बना लिया है, उन्हें उनका पर्दा खुलासा करके कोई इस तरह का करने का शौक नहीं है। लेकिन जरूरी क्यों है, लोग बदल तो गए, एक नए जो है समाज में अपने को स्थापित तो कर लिए, लेकिन उस भरमूल से उनका मोह नहीं खत्म हो रहा है। कैसे? जैसे महाराजा सुहेलदेव को क्या कर रहे हैं लोग, यही भर जो भर सदियों से है, जो भर सदियों से है, आज भी है। अगर उसे किसी ने बचा के रखा है तो आज उन्हीं भरों ने, उन्हीं भरवंशियों ने, आज जो राजभर के नाम से जाने जाते हैं, ये गर्व से कह रहे हैं कि हम भर हैं, हम राजभर हैं। तब फिर जो लोग ऊपर चले गए हैं अपना नाम बदल कर, मतलब उस समुदाय में, राजभर समुदाय, राजपूत समुदाय में, समाज में, अब उन लोगों को तकलीफ है। महाराजा सुहेलदेव जो इतना बड़ा इस देश के लिए गौरव है, अब वो इनका सोचना है कि कहीं भर नाम से जाने जाएंगे, राजभर नाम से जो पहचाने जाएंगे, फिर हमारा क्या। तो 2 माया नहीं चलेगी। या तो आप उस चीज़ को भूल जाइए, कभी आप भर थे, आप जहाँ हो कोई दिक्कत नहीं है, हम सब भाई भाई हैं, थे और आगे भी रहेंगे, परंतु 2 माया और मोह नहीं चलेगा। अब इसे आप लोगों को तय करना है कि आप लोग इस मोह को छोड़ेंगे या फिर हम लोग जो भर हैं, अब बागी भी है, पहले से बागी हम लोग रहे हैं, न जाने 12वीं सदी से लेके कितने कितने विदेशी आक्रमणकारियों के हम लोग बागी, विद्रोही, उनके दुश्मन रहे हैं। हम अपनों के दुश्मन तो नहीं बन सकते हैं, क्योंकि आप अपने हो। आपने भले हमें छोड़ दिया इस नाम को ख़त्म करके,
हम आपका सम्मान करते हैं, परंतु जो बचा कुचा हमारा सम्मान है उसे छीनने की कोशिश ना करिए, नहीं तो एक एक करके। अब पहला खुलासा साथियों, पहला खुलासा जो है एकदम एविडेंस साबूत के साथ में कि बैस राजपूत भर मूल के ही हैं। अगर हैं तो उनको बताना पड़ेगा, और नहीं है तो यहाँ पे थे ही नहीं, अवध में तो थे ही नहीं। वो 12वीं सदी तक जो उत्तर भारत के जो अवध के राजपूत हैं 12वीं सदी के पहले कोई था ही नहीं। यह बाय रिकॉर्ड है उनका खुद का इतिहास बता रहा है। वो 12वीं सदी के पहले यहाँ थे ही नहीं, सभी लोग कहीं न कहीं से आए थे। तो उसके पहले था कौन? ये भर ही था। जब भर ही था, ये भर वंश ही था, ये राजभर ही था, तब सवाल ही नहीं उठता है कि उनके जो महापुरुष, तमाम जो महापुरुष हैं जिन्होंने अपने रक्त रंजित खून से इस देश को सींचा, उसकी संस्कृति सभ्यता देश को बचाने के लिए, तो फिर ऐसे में अब उनके महापुरुषों को अब चोरी करने का, और चोरी तो नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप भी वही हैं, लेकिन इस तरह से नहीं चलेगा। जिस नाम को आप लोगों ने खत्म किया और उस नाम को हम लोग आज भी बचा के रखे हैं, और उनके मान सम्मान को भी हम लोग याद करके आज लोगों के बीच में रखा गया है, तो आप लोग आज ऐसा नहीं चलेगा। दो तरफी बात नहीं चलेगी। या तो आप मुंह छोड़ दीजिए, या तो फिर अपने लोगों को अपना मानकर इनका भी साथ दीजिए, इनको भी ऊपर उठाने का काम करिए, तब हो सकता है। तो साथियों, उम्मीद है आप लोग जो अभी मैं बात बताया आपको जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर करिए, बिंदास शेयर करिए। मैं उसको बताने के लिए तैयार हूँ, जो होगा मंजूर है। हम बागियों के वंशज हैं, अपनों से बगावत नहीं है, परंतु जब बात स्वाभिमान और सम्मान की हो तो वहाँ नहीं झुकना चाहिए, कभी समझौता नहीं करना चाहिए, चाहे वो अपना हो चाहे बेगाना हो। तो इसके बाद जो मैं खुलासा करने वाला हूँ, आज जैसा मैंने आपने बताया आप लोगों के बीच में, कई लोगों को तकलीफ होगी, लेकिन उस तकलीफ से बचने का रास्ता वो लोग खुद ही हैं। तो नमस्कार, प्रणाम, जय भारत, नमस्ते भारत, जय सुहेलदेव।